समुदाय 2017 में निषाद समाज के लोग आपको आरक्षण में वोट दे दिए, फिर 2019 में चुनाव लड़े, आपको आरक्षण में वोट मांगा, आपको मिल गया, फिर 22 में मिल गया, फिर 24 में आप 4 निषाद समाज आरक्षण में वोट आपको दे, फिर तो नहीं, गलत है ये। आरक्षण के नाम पे हम लोगों ने नहीं वोट लिया, हम लोगों ने अपनी पार्टी खड़ा किया। मेरा समुदाय सबके पीछे घूमा, सपा को भी वोट दिया, कांग्रेस को भी वोट दिया, बसपा को भी, सबको दे दिया, सब पार्टी को वोट दिया। हमारे समाज में 1100 संगठन, 33 पार्टियां प्रदेश भर में आप लोगों ऊपर जो है कि आप लोग परिवारवाद कर रहे हैं, जो पार्टी ने चला करके परिवारवाद चला रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? इस आरोप कैसे आप जो है खंडन करते हैं? ये तो सरासर गलत है। कैसा परिवारवाद, आप बताइए। मेरा पूरा परिवार लगा रहता है, कहीं रैली होती है तो मेरा पूरा परिवार धरने पे रहता है। मेरा परिवार 24 घंटे, मैं ही हूँ, मैं 1-2 महीना हो जाता है घर आता हूँ, पिताजी 1-2 महीने घर आते हैं, पूरा परिवार लगा हुआ। तो इसमें परिवारवाद कहाँ से है? मेरा परिवार, आपके सांसद बन गए, भाई विधायक बन गए, मंत्री बन गए, घर के लोग ही बनेंगे। मेरा परिवार, मेरा पूरा निषाद समुदाय है। आप देख लीजिए कि 16 सीटें हम लोगों को मिली थी। हम लोगों ने 16 सीटें में हमारे 3 निषाद समुदाय के, मझवा से विनोद कुमार, अमित कुमार निषाद जी, गाड़ी चल रही है। एक मिनट इधर भैया नमस्ते। एक मिनट समय, एक मैं इनको नमस्ते कर रहा हूँ, ये मुझको जय निषाद राज कर। भैया 1 मिनट समय दे देंगे आप मुझे? हाँ, ये देखिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद के बड़े सुपुत्र जी हैं। और देखिए समय हमको दे दीजिए, आप इधर आइए। कहीं जा नहीं रहना अभी तो? नहीं, अभी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जय निषाद राज। जय निषाद राज। भैया को नमस्ते बोला तो बोला जय निषाद राज बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग निषाद समाज से और हम लोग का नारा ही है जय निषाद राज। मैं देखते होंगे, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ हम सबकी बात ना पूरे भारत के घूम के, और मैं अभी देखा, मुझे मालूम है कि इस टाइम पे निकलते रहते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? अभी तो मैं घर पे आया था कई दिनों बाद, अभी बनारस था मैं। अच्छा। उसके बाद मैं मिर्ज़ापुर गया था, फिर सोनभद्र गया था, तो दशहरा था, तो थोड़ा बच्ची का तबीयत खराब था तो मैं घर आ गया था। अभी फिर से कल पूरे भारत में, पूरे पहले उत्तर प्रदेश में पूरा दौरा जारी रहेगा। हम लोगों ने कसम खाया है कि जब तक भाई हम मछुआ समुदाय को जो उनका हक, हिस्सा, मान सम्मान, स्वाभिमान उनके दरवाजे पे नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक हम लोग घर बैठने वाले नहीं हैं। चाहे मैं हुआ, चाहे हमारे पिताजी माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हुए, पूरा राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अमित कुमार निषाद जी हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बड़े पुत्र हैं, पेशे से डॉक्टर हैं ये, और कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रमण करके आए हुए, त्यौहार का दिन था, आज गोरखपुर आए हुए हैं ये। अगला कार्यक्रम कहाँ आपका है? अभी हम लोगों का कार्यक्रम जो है बलिया है 26 तारीख को। अच्छा, कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य आपका है? यही, हम अपने समाज को जगा रहे हैं और संगठन मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोगों के जो अगुआ, हमारे जो नेता हैं माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उन्होंने बताया हम लोग को भाई इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से जागृति मिलती है, और जागृति से एक सोच उत्पन्न होता है, और जब एक सोच के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो एक संगठन का निर्माण होता है, और जब एक संगठन का निर्माण हो जाता है तो एक शक्ति प्रदर्शन होता है, और जब शक्ति प्रदर्शन करके कोई दिखाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। तो हम भी सत्ता परिवर्तन करके अपने मछुआ समुदाय के नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को जब तक लखनऊ की गद्दी पे पहुंचा नहीं लेंगे, और ये मछुआ समुदाय जो 18% आबादी वाला मेरा मछुआ समुदाय जो डमरू की तरह इधर उधर हर लोग इस हमारे समुदाय को यूज कर रहे हैं, जब तक हम इनको इनके दरवाजे पे हक हिस्सा नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक हम लोग प्रदेश भर नहीं पूरे भारत में इसी तरह मछुआ समुदाय को जागृत कर करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन को मजबूत करके MP MLA लखनऊ और दिल्ली भेजेंगे, क्योंकि जानते हैं कि वहीं से सब कानून बनता है, वहीं कानून जहां बनता है वहीं भेजेंगे, वहीं से कानून बनवाएंगे, तब हमारे मछुआ समुदाय को जो है एक छत्रछाया मिलेगी। देखा ही जाता है जब चुनाव आता है, चाहे 2017 का चुनाव देखा गया है, चाहे 2019 का चुनाव देखा है, 2022 का चुनाव देखा है, चुनाव आते ही आप लोग आरक्षण की बात आ जाती है। आप क्या आरक्षण का पे वोट लेना चाहते हैं? क्या मतलब, क्यों मुद्दा ये आप हमेशा गरमाते रहते हैं? नहीं, हम लोग हमेशा, देखिए 13 जनवरी 2013 को संगठन मानवर साहब ने बनाया था, और 16 में पार्टी बनाई थी, और 17 में हम लोग चुनाव लड़े थे। ये आरक्षण तब से चल रहा है, ऐसा नहीं है हम किसी के साथ गठबंधन में, हमारी आरक्षण की आवाज़ हमेशा बुलंद है। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने देखा यही दलित समुदाय था, दलित समुदाय को भी आरक्षण तब मिला जब बहन कुमारी मायावती जी को लखनऊ की गद्दी पे 1992 में यही दलित समुदाय के लोगों ने बैठा दिया। उसके बाद उनको छत्रछाया मिला। यही देख लीजिए, यादव समाज था, यादव समाज को भी क्या क्या नहीं कहा जाता था, अब कहना नहीं चाहूँगा, साटा पाटा, ठेंगुना बोदे, ये टीना टपली बजाने वाले लोग, क्या क्या बेचारों को नहीं कहा जाता था। यही दलित समाज को क्या क्या नहीं कहा जाता, निशाचर कहा जाता था,
मरे मरे मांस का जानवर खाने के लिए बेचारे लोग तरस जाते थे, बगल में बैठने नहीं दिया जाता था कुर्सी पे। वो समुदाय कैसी यातनाएं सहता था, लेकिन उसी समुदाय 2017 में निषाद समाज के लोग आपको आरक्षण में वोट दे दिए, फिर 2019 में चुनाव लड़े, आपको आरक्षण में वोट मांगा, आपको मिल गया, फिर 22 मिल गया, फिर 24 में आप 4 निषाद समाज आरक्षण में वोट आपको दे, फिर तो नहीं, गलत है ये। आरक्षण के नाम पे हम लोगों ने नहीं वोट लिया, हम लोगों ने अपनी पार्टी खड़ा किया। मेरा समुदाय सबके पीछे घूमा, सपा को भी वोट दिया, कांग्रेस को भी वोट दिया, बसपा को भी वोट, सबको दे दिया, सब पार्टी को वोट दिया। हमारे समाज में 1100 संगठन, 33 पार्टियां प्रदेश भर में घूम रही थी, लेकिन किसी ने एक प्रधान बनाने की नौबत नहीं रखी। लेकिन यही देख लीजिए, हमारी पार्टी मात्र 8-9 साल में आपके बीच में प्रधान भी बनाया है, जिला पंचायत सदस्य भी बनाया है, बीडीसी भी बनाया है, एमपी भी बनाया है, एमएलए भी बनाया है और मंत्री भी बनाया, मात्र 8-9 साल में। क्योंकि मेरा समुदाय अब होशियार हो चुका है, जागरूक हो चुका है, अब शिकार नहीं होगा, शिकार करेगा। राजनीतिक रूप से मेरा समुदाय अब शिकार होने वाला नहीं है। हम तो आरक्षण की आवाज़ हमेशा बुलंद किए हैं। ऐसा नहीं है कि 22 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 18 में मानवर साहब सपा के साथ थे। हमारा आरक्षण की आवाज़ तब भी थी, आज भी है। हम चाहते हैं कि अगर कब मिलेगा सर? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कब मिलेगा। हम कहते हैं कि आज हमारे 11 विधायक हैं, कल को हम लोग चाहते हैं मेरे 111 हों, 211 हों और लखनऊ की सदन में केवल जय निषाद राज का नारा गूंजे। 211 हमारे विधायक रहेंगे, समर्थन मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। आज देख लीजिए दलित समुदाय को कैसे मिला, उनके लखनऊ की सत्ता की चाबी बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने तुरंत आरक्षण लागू कर दिया, उनके लोग आरक्षण का भोग ले रहे हैं। हम लोग अब जान गए हैं कि भाई हम लोग दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे मिलने वाला नहीं है। अब सोच लीजिए, हमारा 1961 में राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय ने दे रखा है ऑलरेडी, केवल उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं हो रहा। तो अब हम लोग जान गए हैं कि भाई सबके पीछे दौड़ लिए, अब दौड़ना नहीं है, अब केवल अपने समुदाय को, संगठन को मजबूत करके एमपी एमएलए बना के इतना अधिक भेजना है कि उनको लगे कि नहीं भाई हमारे निषाद पार्टी के एमएलए 200 हैं, जिधर जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी, जिधर नहीं जाएंगे उनकी सरकार की जाएगी, तब अपने आप आरक्षण मिल जाएगा। अभी हमारे 11 विधायक हैं, तो भाई कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं हमारी बात सुन रहा है। लेकिन अभी 111 हो जाएं, 211 हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 18% मछुआरों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, और आप जानते हैं 160 से 170 सीट ऐसी हैं जहां निषाद बाहुल हैं, जहां हम लोग 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख है। गोरखपुर का मैं रहने वाला हूं, गोरखपुर में 9 विधानसभा हैं। आप यहीं बगल का कंपेयर ले लीजिए, 1.25 लाख निषाद हैं। आप यहीं पिपराइच ले लीजिए, 1 लाख निषाद हैं। आप यहीं चौरी चौरा ले लीजिए, 1 लाख निषाद हैं। आप यहीं जो है सहजनवा ले लीजिए, 60,000 निषाद हैं। यहीं आप देख लीजिए, यहीं मैं अपने गोरखपुर की बात बता रहा हूँ कि ऐसे जो विधानसभाएं जहाँ 1-1 लाख वोटर हैं, आप विधायक कैसे बनते हैं 80,000, 90,000 वोट पाके। लेकिन मेरा समुदाय होशियार नहीं, इस वजह से सब लोग लेके विधायक बने। अब हम चाहते हैं कि अभी तो हम 3-4 विधायक बनाए हैं मेरे समुदाय का। आप जानते होंगे मझवा से मेरा एक विधायक है, इलाहाबाद में पीयूष रंजन है, एक हमारा छोटा भाई है। सभी बिरादरियों को हम लोगों ने ये आरोप लगता है आप लोगों ऊपर जो है कि आप लोग परिवारवाद कर रहे हैं, जो पार्टी ने चला करके परिवारवाद चला रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? इस आरोप कैसे आप जो है खंडन करते हैं? ये तो सरासर गलत है। कैसा परिवारवाद, आप बताइए। मेरा पूरा परिवार लगा रहता है, कहीं रैली होती है तो मेरा पूरा परिवार धरने पे रहता है। मेरा परिवार 24 घंटे, मैं ही हूँ, मैं 1-1, 2-2 महीना हो जाता है घर आता हूँ, पिताजी 1-1, 2-2 महीने घर आते हैं, पूरा परिवार लगा हुआ। तो इसमें परिवारवाद कहाँ से है? मेरा परिवार, आपके सांसद बन गए, भाई विधायक बन गए, मंत्री बन गए, घर के लोग ही बनेंगे। मेरा परिवार, मेरा पूरा निषाद समुदाय है। आप देख लीजिए, 16 सीटें हम लोगों को मिली थी। हम लोगों ने 16 सीटें में हमारे 3 निषाद समुदाय के हैं। मझवा से विनोद कुमार बिंद हैं, चौरी चौरा से इंजीनियर सरवन कुमार निषाद हैं और करछना से हमारे पीयूष रंजन हैं। 3 हम लोगों ने बनाया। 11 विधायक हमारे हैं, जिसमें से 3 निषाद समुदाय के। हम लोगों ने हर बिरादरी का सम्मान किया। यही परिवारवाद का लेवल तो समाजवादी पार्टी के लोग थे, देख लीजिए उनके घर में अभी भी हमको लगता है 4-5 लोकसभा की सीटें उनके परिवार वाले ही हैं। आज उनकी अखिलेश माननीय जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उनके चाचा का लड़का रहता था, कभी शिवपाल हैं विधायक, उनके परिवार में 34, उनकी सरकार थी तो 34 लाल बत्तियाँ थी। तो कभी यादव समुदाय नहीं कहा कि उनके वहाँ परिवार होता है। यहाँ मेरा समुदाय नहीं कह रहा है कि इनके वहाँ परिवार है। जिनकी रोटी नहीं गल रही है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये परिवारवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही मेरा समुदाय था
जो चाहता था वोट ले लेता था, जो चाहता था मेरे समुदाय को बहला फुसला कर कहीं लेके चला जाता था, बटन दबा लेता था। अब मेरे समुदाय के लोग होशियार हो गए हैं, मेरा समुदाय वोट की कीमत जान गया है, मेरा समुदाय वोट का महत्व जान गया है कि नहीं भाई अपने घर में रहना है, चाहे रोटी सूखी खा के भाई पार्टी को बड़ा करना है। मानवर साहब ने बता दिया कि भाई अपने घर में रहो, आज नहीं तो कल हिस्सा मिलेगा। तो मेरा समुदाय अपने घर में जब से जाने लगा, मेरा समुदाय अपने नेता के पीछे जाने लगा, मेरा समुदाय अपने झंडे के पीछे जाने लगा, मेरा समुदाय अपने सिंबल पे वोट देने लगा, मेरा समुदाय अपनी रैली में जाने लगा। तो लोगों को अब लग रहा है कि भाई डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी तो देख रहे हैं ये 18% मछुआ आबादी को अपने तरफ कर लेंगे तो हम लोग की सरकारें नहीं बन पाएगी। हम लोग तो अभी तक मलाई काटे 70 साल तक लखनऊ दिल्ली बैठकर, ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब तो हम लोग का सब खत्म कर देंगे। इसी वजह से तोड़ फोड़ के लिए लगे हैं कि भाई ये परिवारवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं। जो जिसके बाद सवाल मन में उठ रहा था कि ये परिवारवाद करते हैं, खंडन ने कर दिया है, ये बात और कर लेते हैं। भाभी जी जय निषाद दोबारा बोलता आपको मैं, ये आपके हस्बैंड है और आप इनकी धर्मपत्नी है, ये पूरे प्रदेश में घूमकर मुझे लगता है महीने में मुझे 5-10 दिन घर रहते हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत ही नेक काम के लिए, अपने समाज और हक के लिए बाहर निकले हैं और पूरे प्रदेश भर चल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। मैनेज कर लेती हैं आप पूरा? बिल्कुल मैनेज कर लेती हूँ। बच्चे और फिर ये सारी चीजें हैं? हाँ, सब हो जाता है। हो जाता है जी। अच्छा लगता है जो काम कर रहे हैं आपको? हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। कभी मौका मिले तो आप भी पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? अभी तो ये इसके बारे में सोचेंगे, समय बताएगा एकदम। जी, समय ठीक है। ये तो मैं समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर कैमरा तो मूव कर लीजिए, देखिए ये जहाँ ये रहते हैं उनके साथ भीड़ जाता है, मुझे लगता है गाड़ी में रुकवाया हुआ है। ये देखिए सारे लोग, ये भी आगे भाई साहब, भैया जिंदाबाद, ये भी आगे, ये देखिए ये सारे लोग आ गए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बना के दिखा दिया आपको मैं, ये कारवां चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, दिन पे दिन जो है अपना काम करने का प्रयास करें। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दिए, बता दीजिए निषाद पार्टी और निषाद समाज के लोग दिन पे दिन मजबूत हो। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना यात्रा आप स्टार्ट करिए। चलिए नमस्ते।